दीपक अब बताओ क्या पूछना है। सर ये इतना अचानक से जनरेट हुआ, डेली के बाइंग जोन पे आया था। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ओके। दिल्ली के यस सर। बाइंग जोन में आया था और आपने इसको बाय कर लिया। और कितना परसेंट यस ऊपर सर। आ गया? 1100 से मतलब ऑलमोस्ट 1200 हो गया, पाँच ऑलमोस्ट हो गया। चार यस सर। 5% ऊपर है। ठीक है। यस सर। तो आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे ये बाइक दिल्ली के जोन पे बाई कर रहा हूँ। यस सर। तो क्या यस दिल्ली सर। के जोन से हमेशा ऐसा मूवमेंट आता है? सर डेली के जोन से मतलब ये ऊपर हाई ब्रेक करके जैसा आपका एजुकेशन था सर। कि आपने आपने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया अभी? हाँ सर, मैंने इसका इसके हाई के पास में इसका मतलब प्रॉफिट आपने बुक कर लिया लिया कल था, तो यहाँ से ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे 1,000 से आप देखोगे 1200 गया है। तो ऑलमोस्ट आपने 6-7% इसमें बुक कर लिया। कैश में लिया था? सर। नहीं सर, मैंने फ्यूचर लिया था सर। तो चलिए, फिर तो बढ़िया बना होगा, सबको पार्टी दे देना। हाँ सर, दे दूंगा सर। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ? सर अराउंड 75,000। ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहो। जो आपको एजुकेशन दिए उसी पे एक वैल्यू एडिशन में वो मैं आपको समझाऊंगा ना, तो आपको फ्यूचर में आगे चल के और काम आएगा। रीजन क्या है? नॉर्मली प्राइस जो है, मिस कोई भी एक ट्रेंड जो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लीजिए पॉजिटिव है तो प्राइस में पहले पंपिंग होती है। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग एंड थर्ड स्विंग। क्लियर है? उसके बाद पंपिंग होने के बाद प्राइस जो है नॉर्मली बॉटम से जब उठता है तो बड़ा ऊपर जाता है। क्लियर है? नॉर्मली फोर्थ या फिफ्थ स्विंग में, नॉर्मली थर्ड में, कभी कभी थर्ड में चला जाता है, कभी फोर्थ में चला जाता है। क्योंकि वहां पे पहले से पंपिंग हो रही, बाद में उसको जाना है ऊपर। ये वाली बात क्लियर है? उसके बाद उस किसी भी स्क्रिप्ट का क्या होता है, जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, काफी लंबा 1 सवा घंटे का वो वीडियो, उसमें सब कुछ दे रखा है कि फिर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। अब वो स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट डिपेंड करता है कि यहाँ पे कोई फ्रेश डिमांड बना के गया है तो कंसोलिडेशन का वहां पर रुकेगा, नहीं तो प्राइस पूरा नीचे आके फिर उठेगा। तो अगर प्राइस का फ्रेश, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस रुकता है दिल्ली के अंदर, ठीक है, 1-2 दिन रुकता है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट करता है, तो क्या होगा, प्राइस 1-2 दिन यहाँ रुक गया, जिन्होंने यहाँ बाई किया वो फंस गए। और उसके बाद अगेन ब्रेकआउट किया तो जिन्होंने यहाँ बाई किया वो दोबारा फंस गए, फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा। क्लियर है? तो रिटेल ट्रेडर को वेट कराया जाता है, और रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वेट ही तो नहीं होता उनसे। उनको जहां ग्रीन कैंडल दिखी है, जहां रेड कैंडल दिखी है, उनको बाई सेल करना है। ये पूरी साइकोलॉजी वाली चीज है, मीन्स इंस्टीट्यूशन सारा जो रिटेल ट्रेडर है उसकी साइकोलॉजी के साथ है। ये समझ में आया? तो यस। अभी हुआ क्या कि प्राइस अगर डेली में देखोगे, अभी मैंने पूरा इसका एनालिसिस नहीं किया, लेकिन चार्ट पे क्या दिख रहा है कि डेली के एक यहाँ पे इस क्लोजिंग के नीचे प्राइस ने क्लोज नहीं दिया, एंड अगेन इसका हाई ब्रेक कर दिया। अगेन इस क्लोजिंग के नीचे मतलब लो ही ब्रेक नहीं किया, अगेन इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो ये डिमांड जोन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ये पूरा एरिया ही डिमांड जोन है। तो ये जो आपने बाई किया ना, ये बहुत अच्छा किया। अगर ये पूरी एजुकेशन के साथ इस चीज का आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप जितने भी आगे चल के ट्रेड लेंगे ना, मीन्स आपने मार्केट स्ट्रक्चर के साथ पूरी टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया, लेकिन आप इस अटेम्प्ट पे जो भी ट्रेड ले रहे हो, आफ्टर आप एक्यूमुलेशन 1-2-3 स्विंग होने के, एक्यूमुलेशन होने के बाद कोई भी स्क्रिप्ट में, कोई भी चाहे डे ट्रेडिंग करें चाहे स्विंग ट्रेडिंग करें, उसमें अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको कम टाइम में शार्प मूव मिलता है, ज्यादा वेटिंग पीरियड उसमें होता नहीं है। तो अगर इस परस्पेक्टिव से आपने लिया है तो ठीक है, मतलब आपने डेली का डिमांड जो लिया, लेकिन अगर ये आपको बात ध्यान में थी तो आप बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर नहीं ध्यान में थी, मतलब जो आपको पूरा सिखाया नहीं ध्यान में थी, तो अब आगे चल के ध्यान में कर लेना, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि कोई भी स्क्रिप्ट में एक्यूमुलेशन के बाद भागता है, रुकता नहीं। अब क्लियर हो गया? ये वाली बात ध्यान में थी या सिर्फ डिमांड जोन देख के लिया था? बेसिकली मैं जब स्टॉक्स, किसी भी स्टॉक्स को देखता हूँ, किसी भी मतलब डे ट्रेड के लिए देखता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, मैं पूरा टॉप डाउन अप्रोच देखता हूँ, स्ट्रीम में हिस्टोरिकल चार्ट को देखता हूँ, उसमें प्राइस बिहेवियर क्या हुआ है। तो इतने सालों से मैं चीजें देख रहा हूँ तो एक्सपीरियंस हो गया ना। तो जो आपको लाइव में अभी वो मिल रहा है वो मेरा एक्सपीरियंस मिल रहा है। यस सर। वो अभी ये यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से आपको बुक करना ही चाहिए था। क्यों? क्यों करना चाहिए? बेसिकली सप्लाई था ये। अगर देखोगे ना, यस सर। नहीं बुक करा तो आप फंस जाओगे कि लो टाइम फ्रेम में होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर अगर देखोगे बिल्कुल ये ठीक है। भाई मंथली के सप्लाई में आया ना, मंथली के सप्लाई मैं बोल रहा हूँ देखना जरूरी है। यस। इंट्राडे में मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट बड़ी मूव करी और मूव करके वापस नीचे आ गई,
और आपने टॉप डाउन अप्रोच नहीं देखी, तो सारा जो गेम है ना वो टॉप मतलब टॉप डाउन अप्रोच, लिक्विडिटी और एक्सपीरियंस का गेम है। सबसे अच्छी चीज ये कि लाइव में आप मेरे साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आपका अच्छा है मतलब। एचसीसी भी किसी ने जो पूछा, आपको रखना है, किसी भी दिन ऐसी एक बड़ी कैंडल बना देगा एचसीसी, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। एचसीसी रखना है, बॉटम पे है और ऐड कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट फॉलो करके उसको रखना है। मैं जितने भी स्विंग्स एंड पोजिशन ट्रेड बताता हूँ, आप उसको देखिए उसमें क्या भागते हैं वो। जब पूरी दुनिया मार्केट में बेच रही होती है ना, मतलब निफ्टी गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, तब मैं बाई में आ जाता हूँ। जब पूरी दुनिया करेगी अब ऊपर जाएगा तब मैं सेल में आ जाता हूँ। मेरी एक्सपीरियंस से यही तो सीखा है।